पजामा नहीं घूमती. I feel like this छोटा सा corner is just perfect for us. Well said. कल मैं नेही जी की दुकान में एक कप स्टैक लॉन्च किया था एंड आई हैड दिस फीलिंग इन माई हार्ट कि जैसे होता है ना एक ब्रांड का एक स्टार प्रोडक्ट होता है. तो आई ऑलवेज फेल लाइक मेरी जो बैंगल्स है ना दैट इज़ माई स्टार प्रोडक्ट बिकॉज आफ्टर बैंगल्स आई थिंक आई हैड रिलीज सिल्वर वाली बैलीज एंड बिकॉज दीज वर लिटिल एक्सपेंसिव. मैंने एंटिसिपेट भी किया हुआ कि रिस्पॉन्स इतना अमेजिंग नहीं होगा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. विच इज़ वाई आई फेल्ट कि क्या मैं कभी कोई प्रोडक्ट बना पाऊँगी जो मेरी बैंगल्स को टॉप अप करे. The moment I launched it, ओ भाई साहब इतने मजे आ गए ना मुझे. आई थिंक within 6-7 hours I was out of stock and I think I was not really anticipating it because the moment I posted it, मैं रात को वीडियो बना रही थी, मैंने ऐसे ही एंड कर दिया because I was not really feeling that energy कि oh my god I'm launching something big, और मेरे दिमाग में वो था ही नहीं. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप, मैंने स्टोरी पे बताया कि अच्छा ठीक है मैं कल रात को सो गई थी बट दीज आर द लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स एंड ये गोल्डन वेरिएशन में है. एंड उसके बाद यू गाइस जस्ट टुक कंट्रोल, एवरीथिंग जस्ट गॉट सोल्ड आउट लाइक दिस एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. But today's point of discussion is most of the times I get this question about how did I actually start doing my business while traveling, where is my warehouse, or how do I even manage doing that, deliveries or taking orders in general. So let's start. Now all of this really started when I was in Uttarakhand. I remember 28th birthday celebration tha. I was in Nainital. I was backpacking by myself and I wanted to stay in Nainital for a couple of more days, but सुबह से शाम तक मैं बस अपना बैकपैक लेके यहाँ से वहाँ घूम रही थी. एक भी मुझे बजट अकोमोडेशन नहीं मिला एंड इवेंचुअली आई हैड टू क्रैश इन सम होटल फॉर 2500. दैट वाज वन डे दैट आई एक्चुअली पेड such large lump sum amount for my accommodation. But after that, the next day I got up, I decided कि ये मुझसे नहीं हो सकता. So I used my Instagram. That's the only massive tool I have in my hands. तो मैंने use किया. Then I contacted someone. Now there was this one person whose property was in Seetla. ठीक है, Marty Living was the name. Very fond of the property. So the property was in Seetla, which is a small village that is around 3-2 hours away from Nainital. So I went to Seetla, and after that, when I was in Seetla, अब जो Seetla वाले owners थे, Marty Living के जो owners, managers थे, उन सबसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी. तो वहाँ पे ऐसा था कि अच्छा ठीक है जब तक रहना तुझे रह ले, जब तक जो करना है कर ले. तो मैं वहाँ पे आराम से मस्त कंटेंट बना रही थी. बट मीनवाइल आई वाज चेकिंग माय बैलेंस एंड व्हिच वाज रियली शॉर्ट टू बी वेरी शॉर्ट अबाउट इट कि ठीक है क्वेश्चनेबल था. एंड लुकिंग एट द बैंक बैलेंस लाइक ये मुझसे नहीं हो सकता. लाइक आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद दिस अमाउंट इन माई बैंक बैलेंस. नाउ व्हाइल आई वाज ऑन द रोड मेरे दिमाग में बैंगल सेल करने का आइडिया काफ़ी टाइम से चल रहा था. बट द ओनली रीज़न वाई आई वाज नॉट एबल टू पुल इट एनी टाइम सूनर वाज when I'm actually on the go, where would I order my items, where would I dispatch my items, and this is like a long process, and especially for a product. Now someone who has bought my bangles know कि अच्छा उनका weight काफ़ी है. तो one packet of bangles or one order of bangles weighs around 250 grams. So when you try to multiply that with 10 packets or 20 packets, that's a great weight. तो अब था कि अच्छा ठीक है बैकपैक तो होगा प्लस ये होंगी तो कैसे करना है ये सब. Which was the only reason that was holding me back कि अच्छा ठीक है कहाँ से business करना है. So I ordered my first batch of bangles in Marty Living. Then I remember उसके हॉस्टल में काफ़ी लोग थे जिनको कसार देवी जाना था. तो मैंने बोला ठीक है चलो कसार देवी जाके आते हैं. और जब तक मेरी डिलीवरी आती तब तक मैं उन लोगों के साथ पूरा कसार देवी आई वाज इन कसार देवी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और मुझे याद है मतलब इन सब प्रॉपर्टीज़ की खासियत मैं बोलूँगी जैसे कसार देवी में आई वाज विद वाइब स्टे. लाइक व्हेन आई वर्क विद सर्टेन हॉस्टल चेन्स you always have this duration count कि अच्छा 2 day stay, 3 day stay. But when you actually go into such properties where you have homestays, hostels, these people would never actually put a limit on the count of days. And till this day, I am so thankful to every property I have visited around Uttarakhand because it just felt like home. कि जब तक तुझे रहना है तो रह ले, जब तक तुझे जो करना है कर ले.
एंड वेन यू आर एस्टैब्लिश्ड एंड यू गेट दैट प्रिविलेज कि अच्छा ठीक है यार, शी इज़ एस्टैब्लिश इनफ, शी हैज़ नंबर्स एंड ये तो रखना पड़ेगा, ये करना होगा. एंड दैट टाइम आई वॉज जस्ट बिल्डिंग माई बेस, सो आई हैड नो बेस. तो मैं वहाँ रहती, मैं कंटेंट क्रिएट करती, तो दीज पीपल हैड नो आइडिया कि वेदर दैट कंटेंट वुड इवन लेवरेज देम, वुड इवन हेल्प देम इन एनी वे. इट वॉज जस्ट विद ओपन आर्म्स कि यू हैव टू स्टे हियर, you can stay here until you have your things set up. And after I was done with Kasar Devi, I came back to Marty Living, and it just delights me to think about Uttarakhand wali cheezein. Like you look back at something you did that was difficult, but you pull that off and you're like, oh, you did that. तो उत्तराखंड डायरीज के साथ मेरा ऐसा होता है. सो आई केम बैक टू मार्टी लिविंग एंड एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग माई डिलीवरीज. सो द फर्स्ट टाइम आई वॉज टेकिंग ऑर्डर्स, आई रिमेंबर मैं कॉल कर रही थी to everyone who was interested in bangles, and I was speaking with them one to one. This was for the first day because तब मेरे अंदर बहुत energy थी. I had lovely conversations and each individual I still remember. Like first day मुझे याद है कि जिनसे मेरी बात हुई थी ना, उनने मुझसे last month या फिर 2 months back भी अगर ऑर्डर किया होगा तो I still remember names कि अच्छा I spoke with you, this was the conversation we had. उसके बाद I did my first dispatches. So all of the dispatches were done by me, which was the main key frame over here, because that was really difficult. That was the most difficult part. Like taking orders, understanding size is one thing, but delivering in mountains is a whole different hustle. Like you cannot imagine, like you would reach a post office at 1 o'clock and you would get to know कि ये तो बंद हो चुका है, तुम्हें और 5 किलोमीटर आगे जाना है, और तुम 5 किलोमीटर आगे, it's not simple कि अच्छा ठीक है तुम्हें 5 किलोमीटर आगे जाना है. You would rarely find cabs, you would rarely find, when I say cabs I just mean Max, you would rarely find buses. So there are slots, right? You need to be catching your buses, jeeps in that particular slots, and I'm someone who just goes by the, पता नहीं भगवान भरोसे, goes by the wishes of God, I would say. Because I would reach, then I'd be like, चलिए. तो काफ़ी कष्टदायक था वो, पर काफ़ी मज़ेदार था यार, काफ़ी मज़ेदार था. मतलब मैंने जिन से स्कूटी पे लिफ्ट मांगी है, जिन से मैंने कभी यार मतलब उत्तराखंड का एक था कि आई रिमेंबर आई वॉज नेवर हेजिटेंट टू एक्चुअली आस्क फॉर लिफ्ट, बिकॉज वहाँ पे एक तो ये भी है कि वहाँ पे काफ़ी कॉमन है, प्लस द सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर देयर आर लिटरली नेग्लिजिबल. मतलब आई नेवर फेल्ट कि यार ये मेरा फ़ायदा उठा देगा या वो मेरा फ़ायदा उठा देगा, बिकॉज आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इफ़ आई वर टू एक्चुअली आस्क लिफ्ट टू अ स्ट्रेंजर who was sitting in his car by himself, I would never do that. I would just think about the zillion of things that can go wrong, and I would never do that. But when I was in Uttarakhand, I never really, maybe I should have thought through, but कभी मैंने सोचा नहीं, बिकॉज मुझे लगा यार घर वाले लोग हैं. लाइक एवरी कैब आई सैट इन, आई हैड लवली कॉन्वर्सेशंस. Even now thinking about all of the conversations I've had, it was majorly, now I have my roots from Uttarakhand, but I have been staying in Mumbai, Navi Mumbai, for a very long time. तो मुझे पहाड़ी नहीं आती है, तो मैं जब भी मैं कैब में बैठती थी ना, मैं बोलती थी आप मुझे पहाड़ी सिखाओगे, और फिर वो मुझे कुछ तो सिखाते थे, मैं कुछ तो सीखती थी, वो मुझे कुछ सिखाते थे, मैं कुछ तो सीखती थी. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो का टाइटल कुछ तो रखा था, मैं कुछ और ही बोली जा रही हूँ. पर ठीक है. तो डिस्पैचेस कहाँ पे थी मैं? हाँ, तो मैं पोस्ट ऑफिस में रोज़ डिलीवरीज करने जाती थी. कई पोस्ट ऑफिस, मतलब मैं सीतला में बैठी हुई थी, मैंने सीतला से मुक्तेश्वर का देखा था. अब तो मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी गई हूँ, पर एक मुक्तेश्वर वाला पोस्ट ऑफिस जाती थी मैं, एक जेरीखाल, मुझे याद नहीं यार. पोस्ट ऑफिस के ना नाम बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बिकॉज वो गाँवों के नाम होते हैं, तो बहुत मुझे याद नहीं है. बट बहुत ऐसे अलग, जैसे 5 किलोमीटर यहाँ वाले में ऊपर वाले में चले गए, फिर नीचे वाले में चले गए क्योंकि ऊपर वाला बंद हो गया है, या फिर नीचे वाले की कैपेसिटी कम है तो ऊपर वाले में जाना होगा, तो 20 बॉक्स यहाँ करने होंगे, फिर 20 बॉक्स वहाँ करने होंगे. इसके आगे ये था मेरा फर्स्ट डिस्पैच. नाउ आफ्टर दिस माई सेकेंड डिस्पैच वॉज अराउंड मुक्तेश्वर, and that was also one of the most loveliest properties I've stayed in. It was in Stone Heritage. और मुझे याद है वहाँ पे तो बस मैं पहुँची और मुझे लगा कि ओहो क्या आलीशान जगह.
तो आई वॉज वेरी ग्लैड बिकॉज एट दैट टाइम देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स आई मेड. तो जब भी मेरे डब्बे आते थे मैं सबको लगा देती कि आज तुम सब मेरे साथ डब्बे पैक करो, आज तुम सब मेरे साथ ये करो, तुम सब मेरे साथ वो करो. तो इट वॉज लाइक अ ग्रुप प्रोजेक्ट, अ मिनी ग्रुप प्रोजेक्ट दैट वॉज हैपनिंग इन वन ऑफ द हॉस्टल अकोमोडेशन और होटल अकोमोडेशन. बट lovely, lovely, lovely memories. But to be very honest, I had my days where I felt like, dude, I am going mad because I was creating content, I was taking orders, I was delivering orders, I was being the customer care support. And I believe when you are doing business, the greatest thing that you have responsibility of is being there for your customer. So गड़बड़ तुमने कर दी है because there were so many stories. Like I would require a whole different video for that, but there were so many things that were going wrong and I had to be there क्योंकि लोगों ने ले लिया है and these people trust me, so I have, पता नहीं, मुझे लगता है मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए. तो I owning a business is a very big responsibility in my head because I am not someone who would go to sleep thinking कि अच्छा ठीक है मैंने उस कस्टमर को 100% नहीं दिया अपना. तो मेरे लिए तो यार वो था कि I would pack my boxes up till 6 o'clock in the morning, go to the post office in the morning because at that time I remember post office जल्दी जल्दी बंद हो जाते थे. तो like 1 o'clock, 12 o'clock. Some post offices even used to get closed at 12 o'clock. So you would make there at 12 o'clock and then when I used to come back I used to get a call from my mother saying आज वीडियो पोस्ट नहीं किया. मैंने बोला मेरे पास वीडियो पोस्ट करने का टाइम नहीं. Like what should I do at this point because I'm trying to be a content creator, I'm trying to build something, I'm trying to be there for my customers. तो काफ़ी चीज़ें, there were multiple things that were running, but I kept my sane कि चलो ठीक है, one thing at a time. जैसे मैं starting of the journey में थी ना, तो मैं सुबह सुबह वीडियोज़ निकाल देती थी 9 o'clock, 10 o'clock and used to come with a good morning. But during the time when I was actually inching towards the business development, there was some irregularities, I would say. I did not skip a day or I might have skipped a day. मैंने कभी ट्रैक नहीं किया अच्छी तरह से, बट जैसे मैंने एक डाला सुबह के 9 बजे तो मैं अगले दिन 10 बजे डालूंगी. तो काफ़ी irregularities आ गई थी for sure. But I was thinking in my head for the greater good. So I just kept going. जो भी मतलब होता है ना कि तुम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट अपने दिमाग में बनाओ कि अच्छा ठीक है ये अभी होना चाहिए, अपनी होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी. तो अप टिल नाउ आई हैड 2 things वर्किंग आउट फॉर मी. वन वाज कंटेंट क्रिएशन एंड सेकंड वन वाज बिजनेस ऑन द गो. पर जब मैं उत्तराखंड से वापस घूम के मुंबई आ रही थी क्योंकि पापा का तब फैमिली इमरजेंसी आ गई थी एट दैट टाइम, तो मैं बॉक्स कार्टन का कैरी करती थी यहाँ से वहाँ. तो मेरा एक बैकपैक पीछे रहता था, एक बैकपैक आगे रहता था और मेरा कार्टन अलग से रहता था. तो मुझे तो याद है, मुझे जो लोग भी मिलते थे मुझे तो पागल है क्या, मतलब तू पहले मैं 2 बैकपैक है ना, तो एक साथ मैं कार्टन तो नहीं रख सकती क्योंकि मेरे आगे भी एक छोटा सा बैकपैक है. तो पहले मैं अपने बड़े बैकपैक और कार्टन को कहीं रख के आऊँगी. जैसे कि मुझे बस कैच करनी है तो मैं अपने बड़े बैकपैक और कार्टन को लेके पहले बस के वहाँ पे जाऊँगी, कार्टन रखूँगी, बैकपैक रखूँगी, फिर मैं वापस आऊँगी अपने छोटे से बैकपैक को लेने के लिए. तो काफ़ी ऊपर नीचे था, बट आई वॉज जस्ट कि चलो ठीक है, देखा जाएगा. दैट एक्सटेंडेड, बट बाय द एंड ऑफ इट आई हैड रियलाइज कि ये मुझसे ज़्यादा दिन नहीं हो सकता बिकॉज बैंगल्स तो काफ़ी हैवी थी. तो 60-70 पैकेजेस जब मैं डिलीवरीज के लिए लेके जाती थी तभी भी मुझे से रियलाइज होता था कि अच्छा ठीक है ज़्यादा हो रहा है. बट आई हैव हैड माई वेट लिफ्टिंग डेज, सो आई वॉज मोर कम्फर्टेबल विद दैट. मुझे लगता था चलो ठीक है, एक्सरसाइज ही हो रही है, कर लेती थी मैं. पर जब मैं पैकेजिंग के लिए रन शॉट करती थी, लेट्स से बॉक्सेस, लेबल्स, नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स गेटिंग डिलीवर्ड इन माउंटेन्स at a certain place is thoda difficult, which is why I decided like I had to come back to Mumbai because of family emergency. But then when I was doing dispatches from Mumbai, I decided maybe I can keep this as my warehouse कि अच्छा ठीक है, I put my packages. So जैसे लोगों की meal preps होती हैं वैसे I used to prep my packages. So every package was there with particular sizes. So I would have these containers with sizes on them. Okay, 6 centimeters, let's say 5.5 centimeters, 5.7 centimeters. After this, I went to Goa. So this was the time which was the test phase for my warehouse thing, which was my house. Now what happened was at that time I was majorly carrying just 2 things with me. One was my laptop, second thing was my diary. And this was just to maintain the orders that I receive. Now based upon the orders that I receive, I used to create customer details, the product details that is to be dispatched, and I used to pass this at my house. My sibling or my papa would take care of all of the deliveries that अच्छा ठीक है, इस इंसान XYZ इंसान को ये वाला साइज़ देना है, ये आ गया. They would pick one carton and then send it out for delivery.
all this worked out really well for me. And over time, I think this was my main model कि अच्छा ठीक है, maybe deliveries can be taken care by home, and I can maybe focus upon taking orders and being there for my customers. So even till today, when I have this Instagram account, I sit with every customer, I go back and forth about the size details, I list out every customer requirement over there, and then I pass it out to my family. But eventually, since at this point when I'm back in my house sitting with my family, I'm doing all of the deliveries by myself. But in future, let's say whenever I go out, this would be the standard pattern कि अच्छा ठीक है, deliveries घर से हो रही है, but I am responsible for customer support and taking orders. I think all of this yapping really answers the questions that were asked to me. अगर नहीं किए हैं तो मुझे comment पे बता देना, मैं reply कर दूँगी. Gracias, Diego.